अपने बड़े प्रेम को दिखाता है। और सुबह शाम को तो हमारे परमेश्वर हमसे बात करते हैं अपने वचन के द्वारा, उन प्रार्थनाओं के द्वारा। और परमेश्वर हमसे बेतहा मोहब्बत की और एक बार फिर से अपनी पवित्र और जीवित हज़ूरी हम सबको दे दी है। आज सभी जन परमेश्वर के करीब आए, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन आज की इस प्रार्थना सभा में और मई मंथ में जो आने वाला मंथ है, मई मंथ की आशीषों की, ब्लेसिंग्स की सारी परमेश्वर से लेने के लिए, गवाहियों को लेने के लिए न्यू मंथ ब्लेसिंग की प्रार्थना सभा में आज सभी जन कनेक्ट हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक जन परमेश्वर के करीब आए, वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमारे बोझ को उठाता है और जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आज एक एक जन परमेश्वर के करीब आए। आज जितने जन इस समय परमेश्वर के हज़ूरी के साथ कनेक्टेड है, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री से, कहीं से भी, आज जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, आज की इस मई मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में एक एक जनों को जोड़ दें, उन्हें कनेक्ट करें, उन्हें शेयर करें आज के इस लिंक को, ताकि हर एक जन आज परमेश्वर की उस आवाज़ को सुन सके, परमेश्वर के उस वचन के द्वारा वह दृढ़ हो सके, वह आत्मा में बढ़ सके, वह परमेश्वर की अपने जीवन में योजना को वह जान पाए। इसलिए आज हालेलुया, एक एक जन, जितने जन इस समय परमेश्वर के हज़ूरी के साथ कनेक्टेड जुड़े हुए हैं, आज सभी को कनेक्ट करें, उन्हें जोड़े, उन्हें बताएं कि आज ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में उतरने वाली है यदि आज हम विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। और आपको कलीसिया जितने जन इस समय परमेश्वर की हज़ूरी में हैं, ऑनलाइन यहाँ पर मौजूद, आज इसी वक्त आपको अपना विश्वास मजबूत करना है, अपने विश्वास के लेवल को आपने बढ़ाना है और प्रभु यीशु मसीह के करीब आना है। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमें संभालता, हमें छुड़ाता, हमें बचाता है, जिसने हमारे जीवन में अपने तमाम वायदों को पूरा किया, अपने वचनों को पूरा किया है, अपने महान वचनों को हमारे जीवन में पूरा किया है। और परमेश्वर ने हम सबको अपनी पवित्र और जीवित हज़ूरी दी। आज उस परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आएंगे एक एक जन और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन जो परमेश्वर ने हमें ये पूरा साल के जो 4 मंथ का था, अप्रैल मंथ में परमेश्वर ने पूरा महीना हमें संभाल के रखा है। आई हम सब मिल के वो सारी परमेश्वर की हमारे जीवन में की गई भलाइयों के लिए जो परमेश्वर ने पूरा मंथ भर संभाला, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जैसे कि आज इस मंथ का लास्ट दिन है और कुछ ही समय में हम नए मंथ में एंटर करने वाले हैं। और सच में जब आप एक उत्साह के साथ, पूरे अनुग्रह सहित, पूरी परमेश्वर के महिमा से परिपूर्ण होते हुए जब आज आप परमेश्वर के हज़ूरी में जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, और आप सच में महिमा सहित, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे सारी ज़रूरतों को, सारी आवश्यकताओं को अपनी महिमा सहित पूरा करेगा। और जब आज आप कनेक्ट हो रहे और आप जुड़े रहेंगे तो सच में आज आप परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को, उसके बड़े कामों को, उसके आश्चर्य कर्मों का अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। इसलिए अभी से अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएं और सभी जन, जितने जन इस समय परमेश्वर की हज़ूरी में हैं, आज अपने घुटनों पे आए, हर एक जन अपने घुटनों पे आए और अपने हाथों को स्वर के उठाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। याद करें कि आप बीमार थे, परमेश्वर ने अपने फजल को दिखाया, आपके जीवन में अपने बड़े प्रेम को दिखाया और आपको छू लिया, आपको चंगाई दिया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने भी उतार चढ़ाव इस मंथ में आए, प्रभु ने अपने फजल को जीवन में दिखाया और वह सारी उतार चढ़ाव को भी परमेश्वर ने दूर किया और परमेश्वर ने सारी आशीषों से परिपूर्ण किया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन आज परमेश्वर की हज़ूरी के साथ कनेक्ट हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। हर एक जन कहाँ से, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से इस समय आप परमेश्वर की हज़ूरी में जुड़े हो सकते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर एक जन धन्यवाद करे कि प्रभु ने इस मंथ में आपकी जॉब को रिस्टोर किया है, आपको गवाही दी है, आपके हिस्सों में भी परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपकी लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में परमेश्वर ने आपको आशीषित किया। वो आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपके जीवन में वो रुके हुए कामों को पूरा करके दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने अनुग्रह से आपको भर दिया, आज उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन आज परमेश्वर के करीब आए और
परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे जो प्रभु ने आज के दिन तक हमारे जीवन में भलाइयाँ की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाता है वह परमेश्वर की बड़ी महिमा करता है, वह परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है, वह परमेश्वर पर अपने भरोसे को दिखाता है कि परमेश्वर आपने मुझे संभाल के रखा है, आप ही तो है मेरे संभालने वाले, आप ही तो मेरे छुड़ाने वाले हैं, आप ही तो मुझे चलाने वाले हैं। जैसे दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहता है, जब परमेश्वर उसे उसके शत्रु से बचा लेते हैं, परमेश्वर उसे जयवंत करते चले जाते हैं, तो वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आनंद के गीत के साथ वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है और कहता है, परमेश्वर आपने तो मुझे मेरे शत्रुओं के आगे से संभाल के रखा, मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए आपने मेज को बिछा दिया। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहता है कि परमेश्वर आपकी करुणा सदा की है, आपकी करुणा सदा की है। आप जिसने ज्योतियों को बनाया वो कहता है परमेश्वर आपकी करुणा सदा की है। आज कितने जन हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के उपकारों को याद नहीं करते, कितने जन हैं जो परमेश्वर की भलाई को याद नहीं करते और परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। और हमारे परमेश्वर के पवित्र कलाम में जब व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें नई आशीषों के बारे में बताते हैं, नई रक्षा करने के बारे में बताते हैं, और ज़्यादा हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को बना के रखने के बारे में परमेश्वर हमसे बताते हैं। हमारे मुख पर परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी चमक को चमका के रखेंगे, हालेलुया, और परमेश्वर में अपनी शांति से भरेंगे। और जब परमेश्वर के वचन में देखते व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसके 19 वचन तो लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट कर रहे हैं, आपकी वो सारी अभी तक जो गवाहियां नहीं आई, जो ब्लेसिंग्स नहीं आई, जो छुटकारा, जो चंगाई, जो उद्धार अभी तक परिवार का नहीं हुआ, जब आज आप परमेश्वर के सम्मुख आए हैं और हर परिस्थिति में, हर हाल में जब आप परमेश्वर के सम्मुख आकर के प्रभु का धन्यवाद करते चले जा रहे हैं, उन गवाहियों के लिए भी जो अभी तक नहीं आई, जब उन गवाहियों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें तो परमेश्वर का वचन एक एक आपके जीवन में पूरा होने वाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा कोई वचन नहीं जो हमारे जीवन में बिन पूरा हुए रह सके। इसलिए हो सकता है आज आपके जीवन में शांति नहीं, वो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, वो रक्षा नहीं आई, वो आशीष नहीं आई, तो परमेश्वर आज अपने वचन से एक एक जन को शांति देते हुए कहते हैं कि वह हमको शांति देगा और हमारी रक्षा करेगा, हमारे मुख पर अपनी चमक को चमकाएगा, वह हमें अनुग्रह देगा, वह हमें शांति पर शांति देता चला जाएगा। आज हर एक जन कहे, परमेश्वर पिता आज की प्रार्थना सभा में मैं तैयार हूँ, मैं पूर्ण रीति से तैयार हूँ आज आपके बड़े बड़े कार्य को देखने के लिए, आज आपकी योजना को लेने के लिए। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 10 अध्याय में कि धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और जब परमेश्वर आप परमेश्वर में बने हुए हर परिस्थिति में, हर हाल में आज तक आप बने रहे और अभी तक आपके जीवन में आशीष नहीं आई, वो आपकी जरूरतें अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर में बने रहने से हमें धन की आशीष भी मिलती है और इसके साथ परमेश्वर हमें दुख मिला के नहीं देता। और जब परमेश्वर में बने रहेंगे और सच में वह सब आशीषों के द्वार परमेश्वर हम सबके लिए ग्रेजुअली तरीके से खोलते चले जाएंगे, वो धीरे धीरे दरवाजे खुलते चले जाएंगे, वो धीरे धीरे आप क्रॉस ओवर करते चले जाएंगे। इसलिए आज की प्रार्थना सभा में एक एक जन कनेक्ट हो जाए, आज शेयर करें एक एक जन को, हर एक जन को आज कनेक्ट करें, उन्हें बताए कि आज आने वाली मंथ, जो आने वाला मई मंथ है, उसकी आशीषों की प्रार्थना सभा है और इसके साथ कनेक्ट हो जाए। और परमेश्वर अपने मन्ना वचन रूपी मन्ना से भी परमेश्वर ब्लेस करेगा, क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर की हजूरी है वहाँ पर पूर्ण रीति से आज़ादी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर लगी हुई है। हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए। आज अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए और तैयार हो जाए, तैयार हो जाए आज परमेश्वर की चमक को ग्रहण करने के लिए, आज परमेश्वर से आशीष को रिसीव करने के लिए, आज परमेश्वर से आशीर्वाद पे आशीर्वाद लेने के लिए, आशीषों को लेने के लिए, अपने लिए रक्षा को लेने के लिए आज एक एक जन तैयार हो जाए।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, वो हमारा परमेश्वर जो शोभ्यमान परमेश्वर है, आज उसके सम्मुख है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये हिजकेल में कि मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, और वह परमेश्वर हमें अपना आत्मा समाना चाहता है। सब परमेश्वर पूर्ण रीति से हमें अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। इसलिए आज आप कहीं से भी परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से। हो सकता है आप नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, या आप किसी प्रोजेक्ट की वेट कर रहे हैं, किसी आप बेस्ट जॉब की वेट कर रहे हैं, प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, सैलरी पे इंक्रीमेंट की वेट कर रहे हैं। आप बेस्ट स्ट्रीम को चूज करना चाहते हैं, उस स्ट्रीम को जो परमेश्वर की ओर से हो, जिसमें परमेश्वर की योजना, सिद्ध सुयोजना सब वो हो, शामिल हो, आप वही करना चाहते हैं। आज हर एक जन कहे परमेश्वर पिता, मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। इससे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे अपने हाथ की ओर में छिपा लूंगा। और सच में परमेश्वर हमसे महान वायदा करते हुए कहते हैं कि वे हमें अपनी हाथों की आड़ में छिपा लेंगे, क्योंकि वह हमारा शरण स्थान है, वह हमारा शरण स्थान है, वह हमारे छिपने का स्थान है। इसलिए आज एक एक जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए और आइए हम मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जो परमेश्वर हमसे अपने वचन से बात करते हैं और परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण किया है। सब सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण किया है, हमें संतुष्ट किया है, हमसे बात की है, और परमेश्वर अपनी शांति से भरा है। आज एक एक जन परमेश्वर के करीब आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सभी जन तालियों के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। हर एक जन प्रभु की वो सारी भलाई को याद करते चले जाए, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहे परमेश्वर आपने मुझे संभाल के रखा, आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी हर समय रखवाली किया, आज कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर की भलाई को याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारी भलाई के लिए ऐसा ही करेगा, ऐसा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैसा करेगा? यदि आज आप दुख में है, यदि आज आप संकट में है, बीमारी में है, हॉस्पिटलाइज्ड है, मेडिसिन लेना पड़ रहा है, और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम इस परिस्थिति में भी हो तो वह हमारे जीवन में अपनी भलाई को ही पैदा करेगा। हालेलुया। तब जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, हर हाल में बने रहेंगे, तब हमारे जीवन में से वो सारा दुख, सारा संकट वो मिटता चला जाएगा। इसे तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु हमसे बात करते हुए कहते अपने वचन के द्वारा कि संकट में पड़े हुए तू मुझे पुकार तो मैं तुझे तेरी सुन लूंगा और तुझे मैं निकाल लूंगा, क्योंकि वही एकमात्र द्वार है, वही एकमात्र हमारा परमेश्वर है हमें उन सारे संकटों से बाहर निकालने के लिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वह हमें उन गड्ढों से ना निकाल रखे, उन गड्ढों से ना निकाल सके, उस दुखों के गड्ढों से, संकटों से, उन बीमारियों से, उन हर एक तरह के मेडिसिन लेने वाले जीवन से वो ना निकाल सके। इसलिए वो आज आपको निकालने के लिए अपनी पवित्र हजूरी में मौजूद है। आने वाले मंथ में आप सच में वो सारी आशीषों को आप रिसीव करने वाले हैं। जब आज आप परमेश्वर की वो सारे उपकारों को याद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। जब आप कह रहे हैं कि परमेश्वर आपने मुझे उस समय, उस साल में, उस मंथ में आपने मुझे परमेश्वर बेस्ट गवाही दी थी, मैं आज आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे गवाही के साथ खड़ा किया था, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारी अंत में हर एक आशा को पूरा करेगा और वह हमारी हर एक आशा को पूरा करना चाहता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है जिनका मन दृढ़ है उनको परमेश्वर कहते हैं कि तू पूर्ण शांति के साथ सुरक्षित रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जिनका मन दृढ़ है, हर हाल में, हर परिस्थिति में परमेश्वर पर दृढ़ है, उनकी परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको वह शांति दिए चला जाता है, उनको वह अपनी शांति से भरता चला जाता है। ऐसे हो सकता है कि आज आप अशांति में, आपने किसी प्रियजन को खोया और आपका पूरा परिवार आप आज अशांति में है। आज आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना मन आज परमेश्वर की ओर लगाए, आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए और अपने हृदय को खोले, आज अपने मन को खोले और कहे परमेश्वर पिता आज मैं तैयार हूँ आपसे वो सारी आशीष को रिसीव करने के लिए, वो सारी सुरक्षा को रिसीव करने के लिए जिसका परमेश्वर आपने मुझसे व्यवस्था विवरण में वायदा किया है कि आप मुझे आशीषों से परिपूर्ण करेंगे।
आप मुझे शांति देंगे, आप मेरे ऊपर अपने मुख की चमक को चमकाएंगे। आज कहे परमेश्वर पिता, मैं पूर्ण रीति से तैयार हूँ और आपके बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर पिता देखने के लिए और अपने जीवन में रिसीव करने के लिए कहे प्रभु जी मैं तैयार हूँ। सारे बच्चे अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, सारे बच्चे अपनी स्टडी को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें और प्रभु के बड़े फेवर को मांगे, उसके बड़े अनुग्रह को अपनी लाइफ के हिस्सों में मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारा शांति का सोता है। हालेलुया। और वह हमें विजडम से भरने वाला परमेश्वर है, वह हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से यदि किसी के अंदर बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझसे मांग। और सच में परमेश्वर का वचन यदि आपसे बात कर रहा है और कह रहा है तो आज आपको परमेश्वर से वो विजडम, वो बुद्धि मांगने की जरूरत है, क्योंकि वे देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर देने के बाद पछताता नहीं है। उसने हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को, हमारे बड़े बड़े गुनाहों को हमारे परमेश्वर ने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया और उनका कभी जिक्र नहीं किया। इसलिए आज अपने आप को जांचें, क्या आपने, यदि आपसे कोई गलती होगी या किसी से गलती होगी तो क्या आप उसे आज तक माफ कर पाए? क्या आपने हालेलुया पूर्ण रीति से अपने मन से वो सारी बातों को निकाला है? आज परमेश्वर के सम्मुख आए और कहे परमेश्वर मुझे पूर्ण रीति से ट्रांसपेरेंट हृदय दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा आशा का दाता, वो हमारा शांति का राजकुमार आज इस समय हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वह सब प्रकार के आनंद और शांति से उन्हें परिपूर्ण करने के लिए समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, वह परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को देखेंगे। आज से ही आप देखने पाएंगे, जब आज अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं और आने वाले मंथ में आप अपने जीवन में सच में प्रभु का जो वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, वे अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे, उसके बड़े कार्यों को देखेंगे, उसके आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, उसके बड़े बड़े वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। ऐसे कहे परमेश्वर पिता, मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम दूसरा थिस्सलुनीका 3 अध्याय में देखते तो प्रभु का वचन कहता है, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें हर समय और हर प्रकार से शांति दे। और सच में आज वह हमें हर प्रकार की शांति देना चाहता है। आज आप अपने बिजनेस में अशांति को देख रहे हैं, अपनी जॉब में अशांति को देख रहे हैं, अपने घर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में आप अशांति को महसूस करें, आप अशांति को देख रहे हैं, पर हमारा परमेश्वर अपने वचन से कहता है कि वह आप ही हमें सब प्रकार की शांति देगा। और वह शांति देने के लिए कलीसिया इस समय हमारे बीच में मौजूद है। और जो अपनी आंखों को बंद करे हुए अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए हुए हैं, वही आज परमेश्वर के वचनों का अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। वही 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 परमेश्वर से अपने जीवन में गवाहियों को लेने वाले हैं। इसलिए आज हर एक जनतालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, अपने आप को सरेंडर कर रहे थे, आप अपनी देह को सरेंडर करें, अपना सब कुछ, अपनी रिपोर्ट, अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपनी जॉब, अपने एक एक डॉक्यूमेंट्स आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने पासपोर्ट को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो कुछ करो पूरे मन से करो। इसलिए यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें तो पूरे मन से, सच्चाई से, खराई से आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में याद करते प्रभु का धन्यवाद करें। अपनी सांसों के लिए, अपने हाथों के लिए, अपने बॉडी के अंगों के लिए जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करें तो आप सच में पूरे मन से प्रभु का धन्यवाद करें। आप आत्मा में आकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को सरेंडर करते चले जा रहे हैं। ऐसे आज अपने तन मन को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए आज उसका धन्यवाद करते चले जाए। थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तन और मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले परमेश्वर से मिरास मिलेगी। और सच में यही हमारे परमेश्वर की एकमात्र इच्छा है कि हम हर बात के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, सारी बातों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। और परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम ऐसा करते हो तो इसके बदले में तुम परमेश्वर से बड़ी मिरास को, बड़े गिफ्ट को, बड़े कार्य को परमेश्वर के को अपने जीवन में आप रिसीव करते चले जाते हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐसे आज हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपने घुटनों पे आप तालियों के साथ आज अपने आप को सरेंडर करते चले जाएं।
धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 3 अध्याय में कि हमारे परमेश्वर की कृपा और सच्चाई हमसे कभी अलग ना होगी। हम परमेश्वर ने वायदा किया है कि हमारे परमेश्वर की कृपा, उसकी सच्चाई, उसके वचनों की शांतिदायक वाचा, उसकी दया, उसकी अनुग्रह की दृष्टि हमसे कभी अलग ना होगी। और सच में वह हमसे बेइंतहा मोहब्बत किया और उसने हमारे जीवन में अपने प्रेम को दिखा दिया है। वो दिखा चुका है हमारे जीवन में अपने प्रेम को। आज हमारी बारी है कि हम अपने परमेश्वर से कैसी मोहब्बत करते हैं। जब हम बेस्ट डिसीजन लेते हैं, जब हम कोई सिचुएशन आने से, संकट आने से, दुख दर्द बीमारी आने से, वो गवाही ना आने से भी जब हम अड़े और खड़े हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तब हम अपने परमेश्वर के प्रेम का अपने जीवन में जाहिर करते हैं कि हम सच में परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए आज हर एक जन नॉर्मल रीति से नहीं बल्कि अद्भुत रीति से जो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, आज हमें छुड़ाने के लिए और अपनी महिमा को एक एक के जीवन में जाहिर करने के लिए आज उजलाली परमेश्वर के करीब आए और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते चले जाए और अपने आप को सरेंडर करें। सारी ऑनलाइन कली से आज अपने आप को सरेंडर करें। आज कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, किस स्टेट से कनेक्टेड है, किस कंट्री से कनेक्टेड है। हमारा परमेश्वर कहता है कि वह दूर का भी और निकट का भी परमेश्वर है। इसलिए वह हमें बदले में मिरास देना चाहता है। वह हमारे दुख के बदले में हमें दोगुनी आशीष के साथ ब्लेस्ड करना चाहता है। और आज आप इसलिए चिंतित और शांति में है कि आपका परिवार आपसे दूर है, आपके बच्चे घर छोड़ के चले गए, आपके माँ बाप आपसे दूर है, आपका कोर्ट केस चल रहा है, आपके पास बेस्ट जॉब नहीं है। पर जब आप इन सब संकटों में, दुखों में भी जब आप परमेश्वर में हैं और बने हुए हैं और अड़े और खड़े हैं, तो सच में आने वाले मंथ में जब आज आप कनेक्टेड हैं, जब आज आप जुड़े हुए हैं और परमेश्वर से आज उसकी मर्जी को लेने के लिए आज परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, तो सच में आप आने वाले मंथ में परमेश्वर के वायदों का अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे, उसके बड़े बड़े कामों का अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे, उसके आश्चर्य कर्मों का अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। आप ग्रेटेस्ट गवाहियों को देखने वाले अपने जीवन में। आमीन, हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर नए नए मार्गों को खोलने वाला है। आपको वो बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करेगा। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली है। आपके जीवन में पूर्ण चारों दिशाओं से आशीष आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर चारों दिशाएं भी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, हमारे परमेश्वर की आवाज को सुनती है। इसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं दिशाओं को कहूंगा, मैं पूरब से कहूंगा आशीषों को दे तो वो देगा, मैं उत्तर से कहूंगा, दक्षिण से कहूंगा, मैं पूरब से कहूंगा कि वह आशीषों को दे तो वो देगा, क्योंकि वह हमारे परमेश्वर की आवाज को सुनती है। इसे आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, आज अपना चित्त पूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर लगाए जो इस समय हमारे बीच में मौजूद है। आज कहे प्रभु जी, मैं आपकी प्रस्तुति करने के लिए पहुंच गया हूँ, मैं आपके जीवित कलाम को सुनने के लिए पहुंच गया हूँ। वो आपका कलाम, वो आपका जीवित वचन है जो परमेश्वर मेरे जीवन की बुराइयों से मुझे अलग करता चला जाता है, जो मुझे सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जो मुझे परमेश्वर सही मार्गों पे चलने में मेरी अगुवाई करता है। आज कहे प्रभु मैं उसी वचन को लेने के लिए आ गया हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करें। जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में हैं, आज अपने आप को सरेंडर करें, पूर्ण रीति से सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी जान आज कहे प्रभु जी मैं बिना गवाही के वापस नहीं जाऊंगा, मैं बिना आशीष के वापस नहीं जाऊंगा। आज आपकी चमक मेरे मुख पे आज चमकेगी पिता परमेश्वर, और मैं आपकी चमक को रिसीव करने वाला हूँ। आज मैं आशीष को लेने वाला हूँ और आने वाले मंथ में मैं वो अपने हिस्से की, अपनी लाइफ के एक एक हिस्से की गवाहियों को रिसीव करूंगा, आशीषों को रिसीव करूंगा, छुटकारे को, उद्धार को रिसीव करूंगा, गुड न्यूज को रिसीव करूंगा। और मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना कलीसिया क्या है? अनहोना है। और सच में जब आप विश्वास दिखा रहे हैं तो आप सच में परमेश्वर की सारी भलाई को देखने वाले हैं, उसके सारे वचनों का अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने वाले हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों के लिए रखी हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। एक एक जान आज परमेश्वर का धन्यवाद करें।
धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की दास और दासी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। द गॉड हेवन चर्च के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। सारी टीम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारी कलीसिया के लिए, ऑनलाइन कलीसिया के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। सारी कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जी। सारे इंतजामों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जी। सारी प्रार्थना सभाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीसस हालेलुया। धन्यवाद करें जोरदार ताली के साथ कि अप्रैल मंथ में जो पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभाएं थी, परमेश्वर ने उसके बोझ को उठाया और सब बेस्ट इंतजाम हुए और परमेश्वर ने गवाहियों के साथ अपनी कलीसिया को खड़ा किया। सभी साथ जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद यीशु। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का बोझ हमारा परमेश्वर उठाया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारी शुक्रवार, शनिवार, रविवार की प्रार्थना सभा को परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया। प्रभु का धन्यवाद करें। और आज एक बार फिर से परमेश्वर चलाने वाले अपने पाक रूह की जुब्बत से आज उसके लिए भी उसका धन्यवाद करें। जो परमेश्वर के पाक रूह के लिए धन्यवाद करें, वो परमेश्वर के आज पाक रूह अपने जीवन में आज एक बार फिर से वे रिसीव करने वाले हैं। 2 गुने भाग से अग्नि के अभिषेक को वे रिसीव करने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आज की सारी प्रार्थना सभा को प्रभु के हाथों में देते हुए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें और सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। आइए हम कुछ लम्हा के लिए अपने परमेश्वर के सम्मुख जाते हुए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी, दयालु और कृपावान प्रेमी पिता, आज आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी उस्तत करते, आपके नाम को ऊंचा करते, आपकी महिमा करते परमेश्वर पिता। सारी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आज की परमेश्वर इस पिता परमेश्वर न्यू मंथ ब्लेसिंग प्रेयर को आपके हाथों में देते प्रभु। और हम आपकी शुक्रगुजारी, आपका अपने दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने पिता परमेश्वर 2025 के 4 मंथ तक, अप्रैल मंथ तक परमेश्वर आपने संभाल के रखा और आप यहाँ तक लेके आए। अपने अनुग्रह के द्वारा आप आगे भी लेके जाएंगे। आज हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। वो सारी गवाहियों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, सारे आपके बड़े बड़े कामों के लिए आज आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जितने जन आज की इस न्यू मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में परमेश्वर शामिल है, आज सच में प्रभु वो सेम नहीं रहने वाले। जब वे प्रस्तिश करेंगे तो उसी समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा टच करेगा और छुटकारा देगा और लाइफ के हिस्सों में कार्य करेगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को आज सुनेंगे, जब आज अपने कानों को, अपने आत्मिक कानों को खोलेंगे, और परमेश्वर आज आपके आगे प्रार्थना करते कि इनके आत्मिक कानों को खोल दीजिए, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, ताकि आज आपकी आवाज को सुन सके, आपके वचन को सुन सके जो सीधा सियोन से आएगा और एक एक के हृदय में आज समा जाएगा। परमेश्वर हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। उसके द्वारा पिता परमेश्वर के जीवन को बदल देना और अपनी दासी को ब्लेस करना परमेश्वर, ताकि जब वो हमारे बीच में आपके वो सामर्थ्य वचन को लेके आए तो सच में परमेश्वर वो वचन जब बोया जाए तो वो 100 गुना प्रतिफलों को लेके आए। वो फलों को नहीं बल्कि प्रतिफलों को लेके आए। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते, कोई अंधकार की शक्तियाँ, कोई शैतान की प्लानिंग, उसकी युक्तियाँ कभी इस फलों को ना चुराने पाए वचन के। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर पिता आने वाले मंथ की ब्लेसिंग्स के लिए, आशीषों के लिए, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को जब अपने जीवन में देखने वाले और आज अपने उत्तम बीजों को बोएंगे, परमेश्वर सच में सारे आशीषों के द्वार उनके जीवन में खुलते चले जाएंगे। इस बीज बोने के द्वारा सारे श्राप टूटते चले जाएंगे, उस बीज बोने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर पिता आज की इस परमेश्वर प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं, सारी टीम को आपके हाथों में देते हैं, सारे वर्षिप के बोझ को उठाना परमेश्वर पिता। और जब आज आपकी प्रस्तिश की जाए तो वह परमेश्वर स्वर्ग में आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं सभी को अपने परमेश्वर अनुग्रह से भरना ताकि कनेक्ट रह सके और परमेश्वर जो कनेक्ट रहे वो सच में अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को लेने वाले हो सके। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर सारी प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और अगुवाई करे। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया से कहे आमीन। जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोलो आज परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं बीजों को बोने जा रहा हूँ। बोलो मेरे बीजों को ब्लेस कर, मेरे बीजों को बोलो परमेश्वर पिता, मेरे बीजों को परमेश्वर देखना और ब्लेस करना और गवाही के साथ खड़ा करना। बोलो आमीन
आज जो बीज बोने जा रहे हैं, आज आपके जीवन से एक बंधन टूटे, श्रापित चीज़ें छोड़कर जाएं। जो बोया गया बीज है वो आपके रास्ते को खोले, क्योंकि भेंट मनुष्य के मार्गों को खोल देती है, वो परमेश्वर तक पहुंचाती है। आज आपका भेंट, आप जब परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं हर एक कामों में, हर जगह में, हर एक स्थानों में, तो सचमुच में रास्ते खोलते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए वर्शिप करेंगे और अपने बेटों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना शुरू करें। जितने ऑनलाइन आवे परमेश्वर के राज्य के लिए अपने उत्तम अनापेट परमेश्वर को बोलना। हालेलुया। ऐ दौलता ते शोरता है आम जइया गल्ला, मेरा यस्सु मेरी जिंदगी च खासे। ऐ दौलता ते शोरता है आम जइया गल्ला, मेरा यस्सु मेरी जिंदगी च खासे। ऐ दौलता ते शोरता है आम जइया गल्ला, मेरा यस्सु मेरी जिंदगी च खासे। ऐ दौलता ते शोरता है आम जइया गल्ला, मेरा यस्सु मेरी जिंदगी च खासे। हाँ सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं, सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं, उन्हें दित्ती मैनू पूरी कायनात। ऐ दौलता ते शोरता है आम जइया गल्ला, मेरा यस्सु मेरी जिंदगी च खासे। ऐ दौलता ते शोरता है आम जइया गल्ला, मेरा यस्सु मेरी जिंदगी च खासे। ऐ दौलता ते शोरता है आम जइया गल्ला, मेरा यस्सु मेरी जिंदगी च खासे। यस्सु जिहा प्यार कोई कर नहीं जे सकदा, यस्सु जिहा प्यार कोई कर नहीं जे सकदा, पिठी उत्ते कोलड़े कोई डर नहीं जे सकदा, पिठी उत्ते कोलड़े कोई डर नहीं जे सकदा। जिस तरह कीता इज़हार मेरे यस्सु ने, जिस तरह कीता इज़हार मेरे यस्सु ने, प्यारी लई सलीब कोई चढ़ ही नहीं सकदा। ऐ दुनिया तां पेट देंदी बेजान चीजां, उन्हें दित्ती मैनू जिंदगी सौगाते। ऐ दुनिया तां पेट देंदी बेजान चीजां, उन्हें दित्ती मैनू जिंदगी सौगाते। दौलता ते शोरता है आम जइया गल्ला, मेरा यस्सु मेरी जिंदगी च खासे। ऐ दौलता ते शोरता है आम जइया गल्ला, मेरा यस्सु मेरी जिंदगी च खासे। ऐ दौलता ते शोरता है आम जइया गल्ला, मेरा यस्सु मेरी जिंदगी च खासे। ऐ दौलता ते शोरता है आम जइया गल्ला, मेरा यीशु मेरी जिंदगी च खासे। सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं, सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं। हाँ सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं, सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं। पूरी
कायनात ए दौलतां ते शोहरतां है आम जइयां गल्लां मेरा यसू मेरी जिंदगी च खास हाय दौलतां ते शोहरतां है आम जइयां गल्लां मेरा यीशु मेरी जिंदगी च खास है। मेरा यसू मेरी जिंदगी च खास मेरा यसू मेरी जिंदगी च खास मेरा यसू मेरी जिंदगी च खास चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं होने दिती मैनू पूरी कायनात ए दौलतां ते शोहरतां ने आम जइयां गल्लां मेरा यसू मेरी जिंदगी च खास सब बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें सभी जन, अपने हाथों को स्वर के उठाएं, अपने सरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी दयालु और कृपावान प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। आज की इस परमेश्वर में मंथ ब्लेसिंग प्रेयर को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया परमेश्वर पिता। आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर एक एक जन को भर दिया। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने उस सामर्थ्य वचन से एक एक जन को तृप्त किया, सेटिस्फाइड किया। और परमेश्वर ये वचन परमेश्वर हर एक के जीवन में जो बोया गया, सारी कलीसिया, ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद, एक एक के जीवन में ये 100 गुना प्रतिफलों को लेकर आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते परमेश्वर पिता। दया करो, आशीष दो। जब पिता परमेश्वर अपने घरों में जाते, आपका मसान के साथ जाए। सारे आने वाली प्रार्थना सभाओं को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। सारी टीम को आपके हाथों में देते प्रभु। जब प्रेम भोज करते हैं तो आपका पवित्र आत्मा तब भी एक एक जन को टच करे और परमेश्वर हर एक जन को जीवन को बदल देने के लिए पूर्ण रीति से आत्मा में परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आपका आगमन नजदीक है, हर एक जन को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। और आज भी आपका आगमन हो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सभी जन कलीसिया के आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ अब से लेकर प्रभु के आगमन तक होती रहे। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आज की इस मंथ ब्लेसिंग प्रेयर को सभी के साथ आप शेयर करें और सभी जनों को इनवाइट करते हैं। हर शुक्रवार और हर शनिवार जो दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना होती है, सभी जनों ने उसका हिस्सा बनना है। और जो आपके साथ आना चाहते हैं, आपने उन्हें अपने साथ ज़रूर लेके आना है। और सभी जन ध्यान से सुने, आने वाला रविवार यानी कि 4 मई 2025 दिन रविवार होली कम्युनियन प्रभु भोज की प्रार्थना सभा है। और जिन लोगों ने पानी का बैप्टिज्म लिया है, आपने इस प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। और जिन्होंने अपने नाम राशन लिस्ट में लिखवाए हैं और लगातार चर्च के साथ संगति कर रहे हैं, वो लोगों को राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसलिए हर एक जनों ने आने वाले रविवार यानी कि 4 मई 2025 की प्रार्थना सभा में सभी जनों ने पहुंचना है। और हर शुक्रवार और हर शनिवार जो दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना होती है, सभी जन हैं आसपास की कलीसिया, जितने भी लोकल कलीसिया है, फास्टिंग में होते हैं पर परमेश्वर की हजूरी में नहीं पहुंचते। रिवॉर्ड चाहिए, गवाहियाँ चाहिए, तो आपको भी एफर्ट्स करना है, अपने घरों से निकलना है। और जो आपके साथ आना चाहते, आपने उन्हें भी अपने साथ लेके आना है। और लगातार चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए, यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करता है तो चर्च के रेंट की भी आप बोझ को उठा सकते हैं। QR स्कैन को स्कैन करके आप बैंक डिटेल के द्वारा भी अपने उत्तम बीजों को परमेश्वर के राज में बो सकते हैं। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटीज़ में जो प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं, तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करें। तो जहाँ भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, उसकी किसी तरह की डिटेल्स को, इंक्वायरी को आप साझा कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में